बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। आज हम बनाएंगे ऑरेंज स्क्वैश, जो बहुत ही ईज़िली बन जाता है और गर्मियों में इसे पीकर हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है ऑरेंज हमें नहीं मिलते। तो ये जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं आज बनाना आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसे बनाते हैं और हम इसे घर पे बनाकर महफूज कर सकते हैं कम अज़ कम 6 माह तक। तो आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसे जो है ना मैंने कट लगा के ये बीज जो थे ये रिमूव कर लिए हैं। ये इसलिए रिमूव किए हैं कि अगर ये बीज आ जाए, जब हम इसका जूस निकालेंगे तो ये कड़वे होते हैं, जूस कड़वा हो जाता है। तो अगर आप इस तरह काटेंगे और फिर इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो ये बीज है ये ऊपर आ जाएंगे और सारे बीज जो है वो रिमूव हो जाएंगे और आपको नज़र आ जाएंगे कि फिर मैंने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 1 दर्जन जो है वो ऑरेंज लिए थे, आधा किलो मैंने चीनी ली थी। शुगर आप इसमें दूसरी शुगर भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने जो है ये वाइट शुगर जो है यही ली है और ऑरेंज कलर लिया है, ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें वरना इसे अवॉइड कर लें। तो ये आपको छोटी सी प्लेट में, मुन्नी सी प्लेट में जो एक छोटी हाफ चम्मच जो है ये नज़र आ रही है, ये बेंजोएट सोडियम है। ये किसी भी पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाता है, आप उधर से ले लें। इससे क्या होता है कि इससे हम जो भी चीज़ें हैं वो 6 माह तक कम अज़ कम महफूज कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी इस किस्म की चीज़ें होती हैं आपको मिलती हैं पैकिंग में बंद या बॉटल वगैरह में बंद, तो उन पे लिखा होता है इस की जो वो है 5 माह तक या 6 माह तक हम इसको चला सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में जो है वो बेंजोएट सोडियम ये यूज़ वो करते हैं, इसलिए वो महफूज रह सकती हैं। कुछ लोग टाटरी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम बेंजोएट सोडियम में इस्तेमाल करें तो उससे जो है ना वो ज़्यादा देर तक हमारी चीज़ें जो है ना वो महफूज रह सकती हैं। ये देखें जी, मेरे पास इस किस्म की मशीन जो अवेलेबल थी, आपके पास जो भी हो आप उससे जूस निकाल सकते हैं। आजकल मार्केट में बेशुमार किस्म की ये ऑरेंज जो हम जूस निकालते हैं इस तरह की मशीनें हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास इस किस्म की थी तो मैंने ये यूज़ की है। तो 4 गिलास जो है ना वो मुझे जूस चाहिए। ये 1 पाव का गिलास है और मुझे 1 लीटर जो है ना 1 किलो वो जो है ना वो मुझे जूस चाहिए, ऑरेंज जूस। तो ये देखें मैंने छलनी के साथ जो है इसको जो उसमें से निकला था मशीन में ये वो है, उसको भी मैंने ज़ाया नहीं किया और छलनी के साथ इस तरह मैंने छान के तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया और कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया। और आपने क्या करना है, आपने आंच को वो स्लो रखना है, ज़्यादा आपने तेज़ नहीं रखना। इसके बाद मैंने ऑरेंज कलर जो है वो यूज़ कर दिया है किया है। आप अगर ना यूज़ करना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए मैंने इसे यूज़ किया ताकि कलर जो है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाए। ये देखें बेंजोएट सोडियम मैंने डाल दिया। इसके अलावा थोड़ा सा बाद में मैं नमक भी ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ये मैंने नमक ऐड कर दिया। आपने तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है। ये आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें अब जो दूसरा मैंने जूस निकाल के रखा था वो मैंने डाल देना। तो आपने कोशिश करनी है कि आप फ्रेश जूस निकालें।
अगर हम जूस निकाल के तो उसे 1 घंटे तक या आधे घंटे या 15 मिनट तक भी रख देंगे तो वो कड़वा होने के चांस होते हैं। तो इसलिए जो कोशिश करें आप कि फ़्रेश जूस निकालें। ये मैंने 1 चम्मच जो है, 2 चम्मच मैंने पानी लिया है और तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है ताकि थोड़ी सी थिकनेस हो जाए इसमें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बन के तैयार हो गया। आपको इसी जो है कंसिस्टेंसी में चाहिए। ये देखें, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा जो है ये पतला हो। तो ये देखें जी, ये बन के तैयार हो गया। आप किसी भी एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं उनमें आप डाल के तो महफूज कर सकते हैं। बॉटल में भी ले लें, उसका भी कवर जो है वो अच्छी तरह बंद कर लें तो फिर भी ये काफ़ी देर तक महफूज रह सकता है। ये आप गिलास में जी बर्फ़ डाल लें और ये प्यारा प्यारा जो है स्क्वैश ये पिएं और मज़े उड़ाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।